ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। ये वाला क्वेश्चन देखो, बेसिकली क्वेश्चन सीए से है, जून 2014 का क्वेश्चन है, ऑन डी बॉक्स से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो इफ पार्टिकल इन द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, उसके बाद एक पोटेंशियल दिया गया, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो आएगा, जीरो से ए तक, एंड इनफाइनाइट आएगा अदरवाइज इज प्रिपेयर इन ए स्टेट विद द वेव फंक्शन साई एक्स। उसके बाद एक वेव फंक्शन दिया गया है साई एक्स। क्या दिया गया है? ए साइन क्यू पाई एक्स बाई ए। तो इसका रेंज दिया गया है जीरो से ए तक, मतलब एसिमेट्रिक बॉक्स है। उसके बाद पूछा क्या गया है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट। मतलब पहले दिया क्या गया है वो लिख लो। दिया गया है, जो वही फंक्शन दिया गया है, साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन क्यूब पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है। एंड हमको पूछा गया है, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हमको पूछा गया है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी मतलब प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। ठीक है, ये वाला हमको पूछा गया है। और एक बात देखो, इधर जो पोटेंशियल दिया गया है वो एसिमेट्रिक पोटेंशियल है। मतलब एसिमेट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग हमारा जो जो इनफाइनाइट स्क्वायर बॉक्स है, वही फंक्शन कितना आता है, देखो साई एन एक्स कितना आता है बोलो, अंडर रूट टू बाई लेंथ। लेंथ कितना है भाई, जीरो से ए, मतलब ए लेंथ है। साइन आएगा साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, मजा आ गया। उसके बाद ए जो वही फंक्शन दिया गया है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला है, देखो साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। हमको क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो तो साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, ये आएगा। तो इसको इक्वेशन ऑन दे देता हूँ। ठीक है, इस बार इक्वेशन ऑन को ए वाला टर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखो साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ए बाहर है तो ए लिख लिया। उसके बाद देखो साइन क्यूब थीटा मतलब थ्री साइन थीटा, मतलब थ्री साइन थीटा का मतलब इधर क्या है, पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए पुट कर लो। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस दो, साइन थ्री थीटा है मतलब थ्री पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाई फोर है तो बाहर इधर फोर लिख लिया। ठीक है, इसको इस बार हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट में लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या होगा, देखो साई ऑफ एक्स मतलब कितना आता है, सी ऑन, मतलब फाइव ऑन एक्स ले लिया, माइनस सॉरी प्लस सी थ्री फाइव टू एक्स। इस वाला फॉर्मेट में लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। उस किसको लिखेंगे, इसको। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो इक्वेशन है, रुको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन टू है। ठीक है, इक्वेशन ए वाला थ्री दे दिया। ये जो इक्वेशन थ्री है, ये वाला इक्वेशन को हम लोग वेव फंक्शन, ये जो वेव फंक्शन है स्क्वायर वेल पोटेंशियल का, इसका फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखो तो कैसे लिख सकते हैं ये वाला, देखो फॉर्म इक्वेशन टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू, कितना लिखूंगा देखो, ए बाई टू साई एन एक्स। ये वाला इक्वेशन फोर दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो इक्वेशन फोर मतलब साइन एन पाई एक्स का वैल्यू, इधर तो साइन पाई एक्स बाय है, इधर साइन थ्री पाई एक्स बाय है, इसको इसका फॉर्मेट में, मतलब इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का वेव फंक्शन का फॉर्मेट में लिख रहा हूं। देखो साई, पहले वैल्यू निकाल लेता हूं, देखो साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए, इसका वैल्यू कितना है, देखो अंडर रूट ए बाई टू साई, इधर एन का वैल्यू वन है इसलिए साई ऑन एक्स। सिमिलरली एंड दे देता हूँ साइन थ्री पाई एक्स बाई ए का वैल्यू निकलना होगा, साइन थ्री पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ए बाई टू, एन का वैल्यू थ्री है मतलब साइन थ्री एक्स, सॉरी साइन थ्री एक्स। हाँ, उसके बाद जो ये दो वैल्यू मिला है ना, उसको इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे। देखो तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो बाहर तो ए बाई फोर है, बाहर ए बाई फोर लिख लिया। उसके बाद देखो थ्री है, थ्री लिख लिया,
साइन पाई एक्स का वैल्यू अंडर रूट ए बाई टू साई ऑन एक्स, ठीक है, साई ऑन एक्स लिख लिया। उसके बाद माइनस है साइन थ्री पाई एक्स बाई ए, साइन थ्री पाई एक्स बाई ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ए बाई टू साई थ्री एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो थ्री ए बाई फोर अंडर रूट ए बाई टू साई ऑन एक्स आया, ठीक है, माइनस ए बाई फोर अंडर रूट ए बाई टू साई थ्री एक्स आया। उसके बाद हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी वही फंक्शन दिया होगा, ठीक है, वही फंक्शन नॉर्मलाइज है कि चेक करना। नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करते हैं, ये जो साई ऑन एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसका मॉड का स्क्वायर, मतलब देखो तो लिखता हूँ इधर मॉड सी ऑन का स्क्वायर प्लस मॉड सी टू का स्क्वायर हमेशा ऑन आता है, इसका वैल्यू ऑन आता है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। तो देखो इधर ए का मतलब इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर मॉड का स्क्वायर ऑन लेना है, तो कैसे करेंगे, देखो इसका मॉड का स्क्वायर कर रहा हूं, देखो 9a डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इंटू ए बाई टू प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू ए बाई टू, इधर ए स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू देखो 1। उसके बाद इधर ही कर लेता हूँ ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 32 कॉमन ले लिया, 9 प्लस वन अंदर बचा, देखो 9 प्लस वन मतलब 10 हो गया, तो लिख ही लेता हूँ और अगला 9 प्लस वन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू देखो तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू कितना आया 16 बाई 5। उसके बाद कितना आएगा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू आया हमको अंडर रूट 16 बाई 5 ए, ये वाला नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू मिला। उसके बाद ए जो वैल्यू है इसका वैल्यू इधर पुट कराएंगे, ए का वैल्यू में पुट कराएंगे तभी तो नॉर्मलाइज होगा। तो देखो पुट कर रहा हूँ, देखो साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आया 3/4 पहले से ही था लिख लिया, ए का वैल्यू देखो अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 5 ए है लिख लिया, उसके साथ ए बाई टू पहले से था लिख लिया। उसके बाद साई ऑन एक्स, ठीक है, साई ऑन एक्स लिख लिया माइनस 1/4 ए का वैल्यू कितना अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 5 है, ठीक है। उसके बाद देखो तो ए बाई टू था, ए बाई टू लिख लिया साई 3x। इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो देखो इधर 4 है, इधर अंडर रूट 16 है, मतलब कितना आएगा, कट जाएगा ए वाला, ठीक है, ए वाला 4 एंड ए वाला 16 कट गया, इधर ए है इधर ए है कट गया, तो कितना आया भाई 3 अंडर रूट 10 आया इधर से साई ऑन एक्स माइनस इधर से देखो 4 गया 16 गया, इधर से ए कैंसिल हो गया, मतलब इधर से आया अंडर रूट मतलब 1/√10 आया साई 3x। देखो इस बार चेक करो, देखो ये वाला लीनियर स्टेट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट में आ गया है ये वाला चीज। उसके बाद देखो हमको पूछा गया है, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, मतलब क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू, ये वाला हमेशा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकलते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी निकलते हैं जो साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसका मॉड का स्क्वायर, मतलब पहले देखो तो पी ऑन निकलता हूं, तो पी ऑन प्रोबेबिलिटी 9/10। सिमिलरली पी टू का प्रोबेबिलिटी कितना होगा साई थ्री एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/10, मतलब प्रोबेबिलिटी हमको निकल गया। इधर और एक बात हमको चाहिए वैल्यू, वैल्यू मतलब देखो एनर्जी कितना आता है ऑन डी बॉक्स में, एनर्जी का वैल्यू कितना आता है, देखो तो लिखता हूँ इधर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma², ठीक है। उसके बाद देखो इधर साई ऑन एक्स है, मतलब ई ऑन का वैल्यू कितना आएगा, ई ऑन का वैल्यू एन का वैल्यू ऑन पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma²। सिमिलरली ई थ्री का वैल्यू कितना आएगा, एन का वैल्यू 3 पुट करो मतलब 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma², ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज वैल्यू जो पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू मतलब पी ऑन इंटू वैल्यू कितना था ई ऑन प्लस पी थ्री वैल्यू कितना था ई थ्री, तो देखो प्रोबेबिलिटी पी ऑन का वैल्यू 9/10
E1 का वैल्यू देखो पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर, तो लिखता हूँ इधर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 2m² प्लस P3 का वैल्यू कितना है, P3 का वैल्यू है, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी P3 का कितना है 1/10, ये वाला 3 आएगा, ठीक है 1/10। एंड इसके रिगार्डिंग एनर्जी का वैल्यू कितना है इन 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m², ठीक है ओके। उसके बाद देखो तो कितना आएगा, देखो 18 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 10 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m²। तो इधर से 9 आ गया, इधर से 5 आ गया, मतलब कितना आया, आंसर आया 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10m²। यही आपका रिक्वायर आंसर है। देखो तो आंसर ठीक है कि नहीं, तो 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10m²। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग सीखे, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी कैसे निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, ये वाला जो एक एंड और एक फॉर्मूला, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था। हाँ थोड़ा लेंदी था लेकिन बहुत इजी था, कुछ खास नहीं था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।